हमने अपने बच्चों को शिक्षा तो दी है, लेकिन उसका उपदेश नहीं सिखाया आगे। केवल हम उससे यही कहेंगे उनको तो बस केवल पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। वो पढ़ाई में तो उसका तो मस्तक खराब हो जाएगा ना, कहाँ तक उसको पढ़ाई करवाओगे। बिल्कुल समझ रहे? तो थोड़ा समय बच्चों को भी देना चाहिए, तभी बच्चा आगे बढ़ता है। कहते हैं पहला स्कूल माता पिता ही होते हैं संसार के अंदर। कहते हैं ना लोग, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सगा। कर्म जिस मनुष्य के हाथ में है उसके हाथ में परमात्मा है। और जब हम कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर परमात्मा कैसे हमारा साथ दे देगा? नहीं, झोला भर के दे रखा फिर भी बैग भर के मांग रहा है। मनुष्य को संतुष्ट होना चाहिए। जितनी उसके पास में वस्तु कम होगी उतना उसको साधना उसको मजबूत होगी, और जितने हमारे दौरे में साधना होगी उतनी गलत हो जाएगा। ये क्या है शब्द? साधन धाम मोक्ष का द्वारा। 2 बजे का समय दिया, आप पहुंच सकते हैं कि 2 बजे है ये कुछ पता। इस समय तीर्थों की नगरी प्रयाग में हूँ। प्रयाग में तीनों नदियों का संगम तो होता ही है, साथ साथ कंदराओं में, गुफाओं में जो संत रहते हैं, जो नागा साधु रहते हैं, वो इस समय प्रयागराज में आए हुए हैं, चूँकि महाकुंभ चल रहा है। हमारे साथ महाराज जी हैं। बड़ी मुश्किल से आपने समय दिया महाराज जी। जय सिया राम। जय श्री राम, नमो नारायण। महाराज जी, कहाँ से आपका आना हुआ? हमारा आना ऋषिकेश से हुआ। ऋषिकेश से हुआ। जी, ये हमारा निरंजनी अखाड़ा पंचायत है उधर। जी जी जी। तो यहाँ पर धोना लगा के बैठे, महाकुंभ का पर्व है। जी जी जी। सभी तीर्थों से सबसे बड़ा तीर्थ है ये। आप महाराज जी युवा हैं, आप अभी कितना कुंभ आपने किया अभी तक? हमने कुंभ अभी तक करीब तुम्हारे 5 कुंभ कर चुके हैं, कुंभी के सवा। जी जी जी। जी, अच्छा अच्छा। तो हरिद्वार होता है, जैसे तुम्हारा ये प्रयागराज हो गया, उज्जैन हो गया, नासिक हो गए, ये 4 प्रकार के महाकुंभ भरे जाते हैं। जी जी जी। कुछ लोगों में उसमें कुंभियाँ भी लगती हैं। तो भिन्न प्रकार की जिसकी जैसी भक्ति मारा हुआ था उसी प्रकार का वो यहाँ पर आके मनुष्य अपना स्नान करता है महाकुंभ के अंदर। जी जी जी। तो इसके अंदर में हमारी परंपरा चली हुई है ये सदा से। जब से सृष्टि की रचना हुई है, जब से ये समुद्र मंथन हुआ है, तभी से ये परंपरा हमारी चली हुई आने लग रही है। जी जी जी। तो इस परंपरा में हम लोग शामिल हुए हैं, सनातन धर्म के बालक हैं, और सभी से यही प्रेरणा करना चाहते हैं, सभी अपने अपने धर्म से मजबूत रहिए और सभी से जुड़िए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। सनातन धर्म कैसे बचे महाराज जी? इस समय बहुत संकट है सनातन पे। पाश्चात्य संस्कृति और ये डिजिटल जितने मोबाइल आ गए, जितने संस्कारों पर हमारे ग्रहण लग गया है, क्या कहेंगे? असल में ऐसा है ना प्रभु, इसके जिम्मेदार स्वयं हम लोग हैं, आप लोग हैं। वो क्यों है? हमने अपने बच्चों को शिक्षा तो दी है, लेकिन उसका उपदेश नहीं सिखाया आगे। समझ रहे ना आप? जैसे बच्चे का एक मानक जीवन होता है, जैसे हम एक पौधे को अंकुर की तरफ फूटते हुए जीवित करते हैं, उसको गेहूं को लगा के, तो ऐसे ही बच्चे का पालन करना पड़ता है। जब हम उसकी तरफा को वो ध्यान ही नहीं देंगे, केवल हम उससे यही कहेंगे उनको तो बस केवल पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। वो पढ़ाई में तो उसका तो मस्तक खराब हो जाएगा ना, कहाँ तक उसको पढ़ाई करवाओगे। बिल्कुल। समझ रहे? तो थोड़ा समय बच्चों को भी देना चाहिए, तभी बच्चा आगे बढ़ता है। कहते हैं पहला स्कूल माता पिता ही होते हैं संसार के अंदर। कहते हैं ना लोग, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सगा। तो इसीलिए तो पहले गुरु, माता और पिता। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे यहाँ से संसार भारत देश से हमारी संस्कृति सारी ख़त्म होती भी जाने लग रही है। सब अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं। अंग्रेजी आपको क्या दे सकती है? केवल मात्र एक पैसा दे सकती है। हमारी संस्कृति एक ऐसी है, वो आपको पैसा भी देगी, वैभव भी देगी, और आपको आगे का मार्ग का दर्शन भी देगी। यानी कि यहाँ से वहाँ पहुँचाने वाला वो संस्कृत होता है हमारे पास में। वो चीज़ वो हमारे यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही आजू बाजू में। तो हमने कहा ना, हमारे पास आंखें होने के बाद भी हम अंधे हैं संसार में। सही बात है। तो जो चीज़ हमको चाहिए वो हमको प्राप्त नहीं हो रही है, जो हमको नहीं चाहिए वो हमको प्राप्त हो रही है। ठीक है ना? इसीलिए ये महापर्व है, भरा हुआ है भिन्न। इसको तो कहते हैं ये मायापुरी बसी हुई है, एक दूसरा राज्य स्थापित हो चुका है, इसको कहते हैं मायापुरी। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर में बसाई थी मायापुरी, कहते हैं ऊपर पहाड़ में भी है, कहीं नीचे में भी बताते हैं। तो इसी प्रकार से ये मायापुरी का रूप है। इसमें जितना ले सकते हो, इसमें कोई देने आता, कोई लेने के लिए आता है। और बाकी मनुष्य अपने अपना कर्तव्य, अपने धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्य लक्ष्य पे आगे बढ़ता रहे, परमात्मा हमेशा उनके साथ रहते हैं। कहते हैं कर्म जिस मनुष्य के हाथ में है उसके हाथ में परमात्मा है।
आज जब हम कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर परमात्मा कैसे हमारा साथ दे देगा? नहीं देगा। नहीं देगा। तो इसीलिए हमारा कर्म प्रधान है। कितनी उम्र महाराज जी आए आप संत परंपरा पर? अब उम्र तो क्या बताएं, अब आपको होगी 50 के लगभग। नहीं, कब आप आए? अच्छा, कब आए हैं? ये अवस्था तो करीबन हमारी 9-10 साल की अवस्था। बस पता नहीं किस प्रकार से कैसे घर छोटा होगा, क्या नहीं छोटा होगा। देखिए, कई कंडीशन होती हैं, कई जैसे कुछ लोग होते हैं, कहीं मैंने देखा बच्चा नहीं मर जाता है उनका, तो उसके बाद दे देते हैं साधु को, या होते हैं कुछ लोग अपने अंदर आध्यात्मिक ज्ञान आता है कुछ। क्या आपके अंदर क्या परिस्थितियाँ ऐसी रही? ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं थी, ये तो अंदर से ये घर के अंदर में पूजा पाठ करते थे, माता पिता सदा ही करते हैं, सभी के करते हैं। कोई उस तरफा चला जाता, कोई अलग तरफा चला जाता। घर के अंदर में 4 बच्चे होते हैं, कोई सबकी एक दिशा तो होती नहीं है, सबकी अलग अलग दिशा होती है। तो इसी प्रकार से हमारी दिशा ये होगी तो हम इस दिशा में आ गए। पहले कभी भटके होंगे, फिर दोबारा आ गए। तो ये तो क्या होता है, मनुष्य को यूनि से ही जन्म लेना पड़ता है, यूनि से ही उसको मोक्ष। एक महाराज जी, ये कि एक प्रश्न उठता है कि ये आध्यात्मिक के लिए तो बहुत उम्र पड़ी है। अभी इस उम्र में, जैसे आप युवा हमें देख रहा हूँ, इस उम्र में आपको अध्यात्म की तरफ लगाव होने का क्या मतलब? लोग कहते हैं कि चौथे पने में लगाइएगा, उसके लिए तो बहुत समय है। नहीं, देखो, असल में ऐसा नहीं होता है। चौथे पन्ने में आप क्या कर सकते हो ये बताओ? जब आप लकड़ी का सहारा लेके चलोगे तो चौथे पन्ने में क्या कर पाओगे? नौदा भक्ति होती है हमारी, और फिर तो गुरु लोगों का कृपा है जो हमको ये रूप प्राप्त हुआ है। हम बड़े आभारी हैं। अन्य किसको प्राप्त होता? आज की माता चाहती नहीं है हमारा बेटा कोई साधु बन जाए। उसको कोई नहीं चाहता। कोई चाहता है उसको कच के भोग की तरफ को या ये भी है कि गरीबी कारण साधु को दे दिया, ये भी हमारे यहाँ कहा जाता है। ये देखो होता है, ऐसा नहीं तो संसार है। देखो, मनुष्य कभी गरीब नहीं होता। मनुष्य कभी गरीब होता है? होता नहीं है मनुष्य कभी गरीब। उसकी जो आकांक्षा है वो उसको गरीब बना देती है, नहीं बनाती है। अब आप देख लीजिए, संसार में आए हो आप भी देखो, कभी संसार में किसी ने कहा ना को मैंने पाप किया, सब यही कहते हैं मैंने सत्य ही किया है। मंदिर में भी जाते हुए भी डर नहीं लगता। बड़े से बड़े धर्मात्मा पहुँचते हैं, बड़े से बड़े पापी पहुँचते हैं वहाँ पर। लेकिन वहाँ जाके वो भी वो याचना करता है, परमात्मा मेरे को सुखी रखना, शांति रखना। यानी कि अपने कर्मों की गिनती नहीं कर रहा है वो, लेकिन फिर भी भगवान से मांग रहा है। झोला भर के दे रखा, फिर भी बैग भर के मांग रहा है। मनुष्य को संतुष्ट होना चाहिए। जितनी उसके पास में वस्तु कम होगी उतना उसको साधना उसको मजबूत होगी, और जितने हमारे दौरे में साधना होगी उतनी गलत हो जाएगा। ये क्या है शब्द? साधन धाम मोक्ष का द्वारा। साधन है तो मोक्ष है, साधन नहीं तो मोक्ष भी नहीं है। क्योंकि भूख तो हमारे को यहाँ पर लगी है, साधना हम कर रहे हैं तो फिर कैसे साधना हो जाएगी? ये तो इसी पे ध्यान है ना। तो इसीलिए कहते हैं हमारे गुरु लोग साधन धाम मोक्ष का द्वारा। है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, उसको साधन कहते हैं। ये नहीं भरा पड़ा हुआ है। ऐसी क्या राय देंगे, जैसे आप 9वें वर्ष में आ गए, आप साधु परंपरा में आ गए, और बच्चों को, जैसे आज के लोग हैं वो सोचते हैं कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे IAS बने, PCS बने, इंजीनियर बने बच्चे, उनके लिए क्या आप देखें? देखो, हम तो ये कहते हैं सभी बच्चे जो भी हैं, जो आने युवा पीढ़ी अभी आने वाली है, जो चल रही है या आएगी, हम तो ये उनको यही संदेश देते हैं, अपने धर्म से जुड़ो और अपने धर्म को आगे बढ़ाओ। जब आप अपने धर्म को आगे बढ़ाओगे तो आप अपना आप ही आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, यही हमारी वाणी को विश्राम देते हैं और सभी को ओम नमो नारायण कहते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।